इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। ये नज़ारा देख के आपके दिलों में भी कुछ कुछ होते रहेगा, है ना गाइस। खैर, ये सारी बातें तो ऐसे ही चलते रहेगी। प्यार का महीना बीत गया, मेरा कोई ब्लॉग आया नहीं, तो सोची कि चलो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाया जाए जो कि आप लोगों को पसंद भी आए, और इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम फिर लूँगी, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी कहीं आई गई नहीं, घर में ही रह रही हूँ। क्योंकि कभी बीमारी, कभी फैमिली, कभी कुछ, तो मैं आ गई हूँ आज इस किला में घूमने के लिए। ये है तुगलकाबाद का किला, जहाँ घूम के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। जब मैं यहाँ जा रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे मतलब इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे। ऑल सडन हमारा प्लान बना, तो मेरा कुछ ऐसा तैयारी था नहीं, जो जैसे था वैसे ही निकल गई। तो इस तरीके से मैं यहाँ अंदर आ चुकी हूँ, और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि देख के तो मन मतलब ऐसा होता है कि चलो यहीं एक घर बना लूँ। बट ये ठहरा राजा महाराजा का किला, और ये किला भी नहीं है, यहाँ उनका मकबरा है, मतलब कि कब्र है। और इसके लिए इतनी बंदिशें आप देख सकते हो। इसके अंदर राजा रानी और उनके बेटे का कब्र है। तो मुझे ये सारी चीज़ें तो मालूम भी नहीं थी। धीरे धीरे घूमने के बाद फिर अंदर गई, और फिलहाल मेरा बेटा मतलब इतना एंजॉय कर रहा था, उसको तो वहाँ से हटना ही नहीं था। उसके लिए इतना खुला जगह, इतना सुंदर व्यूज़, मतलब हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। और मेरे हस्बैंड के हाथ में फ़ोन था, तो वो थोड़ा बहुत शूट किया, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसी बहाने मेरी नज़रों से आप लोग भी घूम लोगे। तो आप देख सकते हो आजकल की ईंटें कितने छोटे छोटे से आते हैं ना, और पहले के ज़माने में ये देखो। और इसके ऊपर जो गुंबद है ना, वो संगमरमर का बना हुआ है। तो पता नहीं इस वीडियो में पूरा आ पाएगा कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा दिखाने का। जितना भी वीडियो शूट हो पाया है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये सब देख सकते हो, सेफ्टी के पर्पज से कितना बड़ा है। ऐसे घूम घूम के मतलब मैं तो थक गई थी। घूम के आने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूँ। और यहाँ जैसा कि मैं बता रही थी ना कि अंदर कब्र है, तो चलो मैं अंदर आप लोगों को लेके चलती हूँ। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, वो ना मेरे बेटे का मन हो रहा था सबके साथ खेलने का, लेकिन अनजान बच्चे थे तो मैं छोड़ नहीं रही थी। तो मैं हस्बैंड को बोली चलो आप हाथ पकड़ो, मैं अंदर आती हूँ। और फिर जब अंदर जाने के बाद ये देखो, ये तीन है, एक राजा एक रानी का, और यहाँ एक लड़का पता नहीं वीडियो शूट कर रहा था। क्योंकि यहाँ आवाज़ खुद बहुत ज़्यादा गूंजता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ना किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब आप यहाँ जाओगे तो इतना आवाज़ गूंजता है। तो फिर और ये देखो मेरे हस्बैंड को, इन्होंने ना जब ऐसे देखा इसको गाते हुए, तो बोले लाओ फ़ोन लाओ, मैं शूट करता हूँ। और उसके साथ खुद भी गाने लगे। मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और अच्छा गा रहा था बंदा, पता नहीं किस चीज़ के लिए वीडियो शूट कर रहा था, मुझे पता भी नहीं है। और साथ में मेरे हस्बैंड ऐसे, तो मैं बोली कि ठीक है आप वीडियो शूट करो, मैं तब तक घूम लेती हूँ। और इसी बहाने मेरे, और देख सकते हो गाइस अंदर से कितना बड़ा है। सोचो राजा महाराजा कितने मतलब कैसे, हाय हमारी भी ज़िंदगी ऐसे होती। पर ये सपने देखने की बात है, असल में तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। खैर जो है बहुत अच्छा है, लाइफ भगवान में जैसा भी दिया है। और यहाँ पता नहीं ये सीढ़ियाँ थी और ये लॉक किया हुआ है, अंदर कुछ तो होगा। बट मोस्ट ऑफ गेट ऐसा था ना जो लॉक करके छोड़ा हुआ था, वहाँ आप जा नहीं सकते हो। और यहाँ आने का ना सबसे बेस्ट, आपको पता है 25 रुपये का टिकट सिर्फ लेना होता है। आप आराम से जितनी देर मन हो उतनी देर घूम सकते हो। अब मैं तो कहती हूँ कि पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट व्यू है, और पूरा दिन आप इंजॉय कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कुछ नहीं, आराम से घूमो फिरो। और वो भी अब होने लगा, क्योंकि अभी वहाँ बहुत सारे गार्ड रहने लगे। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, टाइम के साथ अपडेट हो रहा है। बाकी अब देख सकते हो ये सारे नज़ारे, कितने सारी मूवी का भी शूटिंग यहाँ सुनते हैं हुआ है। बाकी तुगलकाबाद के फोर्ट के बारे में बाकी डिटेल तो आपको यूट्यूब गूगल सब पे मिल जाएगा। बट मुझे इतना पता नहीं है, मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मुझे लेके, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ के बारे में जानकारी निकाल के फिर जाती घूमने। क्योंकि मेरा यही रहता है ना कि कहीं घूमने जाओ तो वहाँ के बारे में पहले से आपको पता हो, ताकि जाओ तो आप इंजॉय कर सको। बट ऐसा था नहीं, बस ऐसे ही घूमे जा रही थी। और यहाँ ना लव बर्ड भी बहुत सारे थे, तो मैं बहुत सारी जगहों पे तो एम्बेरस, मतलब वो थोड़ा सा हो जाता, मैं ऑकवर्ड हो जा रही थी, ऐसे सिचुएशन थे। तो मैं फिर वहाँ से आ गई, और ये दूसरी तरफ जो किला है वहाँ जा रही थी। वहाँ का एंट्रेंस ये
एंट्री गेट ये है और देखो यहाँ का किला कितना विशाल है गाइस। सेफ्टी पर्पज से सोचो राजा महाराजा कैसे घर बनाया करते थे, और हम आजकल 2 BH का घर ले लेते हैं तो सोचते हैं पता नहीं हमने क्या उखाड़ लिया। बट अब सोचो राजा महाराजा का, ओ भाई साहब, जहाँ घुमाओ नज़र वहाँ। और ऐसा कहा जाता है ना, इसे बनाने में शायद 6-7 साल लगे थे। अब मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है, बट हाँ, जब तुगलक का राज हुआ करता था उस समय ये पूरा किला बनाया गया था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया। आप देख सकते हो एक एक दीवारें अपनी कहानी खुद ही बता रही है, कितना प्यारा। और यहाँ जाने के बाद मुझे तो वैसे भी हाइट का फोबिया है, तो मुझे मतलब ऊंचाई से डर बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं हस्बैंड को बोली थी मत जाओ, बट मेरे साथ बेटा था तो मैं अपने बेटे के पास ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती कि उसकी मम्मा डरपोक है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा होता है ना बच्चे को, अब जो पेरेंट्स को देखते वही सीखते, तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मैं धीरे धीरे गई ऊपर से, ये देखो। और मेरे बेटा बोला था मम्मा बच्चे को ये व्यूज़ शूट करना है, तो मैं पूरा शूट करके ले के आई। और ये व्यूज़ एक्चुअल में बाबू की वजह से ही मैं शूट की, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन, मैं जब ऊपर से देखती हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है। बट बाबू बोल रहा था तो मुझे करना तो था ही, बिकॉज आई एम द बेस्ट मम्मा फॉर माई सन, दैट्स वाई। बट इट्स ओके, बच्चे के लिए थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो मैं इनसे बोली थी हो गया अब चलो वापस, तो ये बोल रहे नहीं, अब बाबू को उधर दूसरी तरफ जाना था तो ये लोग गए और मैं तो नहीं गई। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लगा दूसरी तरफ, तो मैं वहीं स्टेयर पे बैठी हुई थी और बोली आप घूम के आओ। फिर वहाँ से आने के बाद जब सब घूम फिर लिए तो मेरे बेटे को अचानक से याद आया कि उसका पिक क्लिक ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले क्लिक नहीं करने दे रहा था और बाद में उसे पिक्चर क्लिक करवाना था। तो ये देखो उसके पापा पिक्चर क्लिक कर रहे थे। बस इस तरीके से हम घूम फिर के और फिर घर वापस आ गए। तब तक मेरे बेटे को सोना था, तो ऐसे करते करते हम लोगों का 2-2.5 घंटा लग गया। आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया। थैंक यू सो मच गाइज।